दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत को महाशक्तिशाली बॉम्बर TU-164M देने को तैयार रूस एक बार में 12,000 किलोमीटर दूरी ताकत कर देगी हैरान। फिर इस रूसी बमवर्षक को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। यह एक बार ईंधन भरने के बाद 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। रूस ने यह महाशक्तिशाली बॉम्बर भारत को देने की पेशकश की है। भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूप से मल्टी रोल फाइटर पर निर्भर रही है। उसके बेडेड में बमवर्षक नहीं है। रूस ने भारत को टू सोलो बॉम्बर देने की पेशकश की है। एक उड़ान में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पास बमवर्षक विमान नहीं है। मॉस्को। रूस ने एक बार फिर से दोस्त भारत को अपना भारी बमवर्षक विमान TU-22M3 और TU-160 व्हाइट स्वान देने की पेशकश की है। मीडिया आउटलेट IDRW ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। सोवियत काल में डिजाइन किए गए TU-22M3 को 2 दशक पहले भारतीय नौसेना को ऑफर किया गया था। लेकिन महंगी कीमत और आधुनिकीकरण पर आने वाले खर्च के चलते डील फाइनल नहीं हो पाई थी। रूस अब 2 एक्स्ट्रा M के साथ भारत को ऐसा विमान उपलब्ध कराना चाहता है जो उसकी मारक क्षमताओं को बढ़ा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दें। रूस की नई पेशकश में TU-160M शामिल है, जो TU-160 व्हाइट स्वान का अपग्रेडेड वर्जन है। TU-160M की खासियत यह है कि इसका उत्पादन अभी भी जारी है। 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूसी वायुसेना ने इसकी 10 यूनिट का ऑर्डर दिया था। दिया गया था, जिसे 2027 तक डिलीवर किया जाना है। इसके अपग्रेडेड मॉडल में व्यापक एवियनिक्स और नेविगेशन खूबियों को जोड़ा गया है। क्रूज और न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने की क्षमता। विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी टुपोलेव का दावा है कि TU-160M का नया अपग्रेड पिछले मॉडल की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। IDRW ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक TU-160M की संभावित कीमत $16.5 करोड़, करीब 13,87,66,799 रुपए में। यह एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या फिर छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी। यह बमवर्षक बिना दोबारा ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में भारत के बेड़े में इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना को हिंद प्रशांत और उसके आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमले करने की क्षमता हासिल होगी। भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूप से भारी बमवर्षकों के बजाय मल्टी रोल फाइटर जेट पर फोकस करती रही है। इसके बेड़े में वर्तमान में एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। बढ़ जाएगी भारतीय वायुसेना की ताकत। TU-160M को हासिल करने से भारत की दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि इसकी भारी अधिग्रहण और परिचालन लागत ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण हो सकता है। भारी बमवर्षकों के बेड़े के रखरखाव के लिए समर्पित ढांचे और ठोस निवेश की जरूरत होगी। पोर्टलों के विशेष प्रशिक्षण के साथ ही इन बमवर्षकों को रखने के लिए भारतीय वायुसेना के अड्डों को विशेष रूप से तैयार करना होगा। मैगजीन की रैंकिंग में क्या कहा गया? US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। मैगजीन की रैंकिंग से पता चला है कि रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। समाचार आउटलेट के अनुसार 22 मार्च से 23 मई 2024 तक आयोजित किए गए सर्वेक्षण में दुनिया भर के लगभग 17,000 लोगों के सर्वेक्षण में विभिन्न विशेषताओं और देशों को प्रस्तुत किया गया। रैंकिंग में अमेरिकी सेना दूसरे स्थान पर है, जबकि इजरायली सेना उसके बाद आती है। मॉस्को। अमेरिका की एक बड़ी डिफेंस मैगजीन ने रूसी सेना को दुनिया में सबसे ताकतवर बताया है। इस रैंकिंग के बाद से रूस खुश है। हालांकि पिछले साल ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग ने रूसी सेना को अमेरिकी सेना के बाद दूसरे स्थान पर रखा था। कई अन्य सैन्य रैंकिंग करने वाले संस्थानों और मीडिया समूहों ने अभी तक रूसी सेना को अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर ही बताया है। हालांकि इस रैंकिंग पर सैन्य विशेषज्ञों की ओर से कई सवाल भी उठ रहे हैं। पुतिन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का दिया आदेश। पिछले महीने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को अपने सैनिकों की संख्या 1,80,000 बढ़ाकर कुल 15 लाख सक्रिय सैनिक करने का आदेश दिया था। इससे रूसी सेना चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बन जाएगी।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित यह आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों का कुल आकार 2 करोड़ 38 लाख लोगों तक बढ़ाया जाना है। रूस ने भारत को अपने भारी बम वर्षक विमानों TU-20M3 और TU-160 वॉइड स्वान देने की पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत संघ काल में डिजाइन किए गए TU-20M3 को पहले भी भारतीय नौसेना को दिया गया था, लेकिन महंगी कीमत और आधुनिकीकरण के चलते डील फाइनल नहीं हो सकी थी। अब रूस भारत को TU-160M उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जो उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। TU-160 वॉइड स्वान का TU-160M अपग्रेडेड वर्जन है और इसके उत्पादन का काम अभी भी जारी है। 2018 में रूसी वायुसेना ने इसके 10 यूनिट का ऑर्डर दिया था, जिसे 2027 तक डिलीवर किया जाएगा। इस नए मॉडल में व्यापक एवियानिक्स और नेविगेशन को जोड़ा गया है। रूसी कंपनी का दावा है कि TU-166M का नया अपग्रेड पिछले मॉडल की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक TU-160M की संभावित कीमत करीब $16.5 करोड़ है। यह विमान एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अलावा यह बम वर्षक बिना ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। भारत के बेड़े में TU-160M शामिल हो जाता है आगे तो भारतीय वायुसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमले करने की क्षमता हासिल हो जाएगी। हालांकि भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूप से भारी बमवर्षकों के बजाय मल्टी रोल फाइटर जेट पर ज्यादा ध्यान दिया है और वर्तमान में इसके पास एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। TU-160M को हासिल करने से भारत की दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हालांकि इसकी भारी अधिग्रहण और परिचालन लागत चिंता का विषय हो सकती है। भारी बम वर्षकों के रखरखाव के लिए समर्पित ढांचे और ठोस निवेश की जरूरत होती है। इसके अलावा पायलटों के विशेष प्रशिक्षण और इन बम वर्षकों को रखने के लिए भारतीय वायुसेना के अड्डों को विशेष रूप से तैयार करने की जरूरत होगी। क्रूज और न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने की क्षमता। विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी टुपोलेव का दावा है कि TU-160M का नया अपग्रेड पिछले मॉडल की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। IDRW ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक TU-160M की संभावित कीमत $16.5 करोड़ इसका नंबर करीब 13,70,86,654 रुपए है। यह एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या फिर छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है, एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी। यह बमवर्षक बिना दोबारा ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में भारत के बेड़े में इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना को हिंद प्रशांत और उसके आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमले करने की क्षमता हासिल होगी। भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूप से भारी बमवर्षकों के बजाय मल्टी रोल फाइटर जेट पर फोकस करती रही है। इसके बेड़े में वर्तमान में एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है।